तो भाई मैडा वैडा दे दिया, ये देखो। तो अब का पता नहीं भाई क्या होगा, गाड़ी से कड्डा बंधा जाएगा या तो होगा, शाम होगी। पर यो है कि गांव में फिरने से चोखा अपना हिला पा रहा, अपना तेल फूंक के और अपने चले जाओ सांझ लो। ये देखो जी, मैडा दे लिया। अब देखेंगे इसकी अगली कार्रवाई क्या होगी इसमें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। जो कोई सजेशन देना चाहता हो किसान भाई, सजेशन ज़रूर दे, वेलकम। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा फार्मिंग और फेसबुक पेज पे। तो भाइयों, पिछली वीडियो में देखा होगा आपने कि भाई हमने रूटावेटर निकाला इसमें दो तीन बार। तो आज लेकर आए हैं टीलर। तो टीलर से भाई मैडा दे रहे हैं इसमें। मैडा तो पत्ता सा ही हो रहा, किसान भाई देख कर कहने लगे भाई मैडा हल्का ही है। हल्का ही है बिल्कुल, था तो तकड़ा, पर तकड़ा आदमी भी हल्का हो जा ऐसे समय के अनुसार। तो पतला हो गया वो, खैर नया सीजन आ रहा आगे, मैडा तो ले ही लेंगे। तो बाकी भाई यो देखो, तो मैडा सा लग के इसे यो दब सी गई नीचे, एक फ्लैट हो गया खेत। जो ऐसा लग रहा था ना उबड़ खब्बड़ सा, वो बिल्कुल फ्लैट कर दिया। और उसके बाद भाई इसमें देखेंगे, अब तो एक हफ्ते के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे इसे, और तो एक हफ्ते बाद देखेंगे फिर क्या कार्रवाई करेंगे इसमें। इसी दौरान शादियों का सीज़न है, वो भी निकल जाएगा, फिर लगेंगे इसमें। तो बड़ा खेत है, वही बात है कि वही बड़ा खेत जब गन्ना निकला है, जब भी चोखा ही निकला है, और जब बोने में उसमें कवात करें जब भी ज़्यादा ही करनी पड़े। तो ठीक है भाई, अपना टीलर है ये, हरियाणा एग्रीकल्चर का है। ये बैठा रखा आंसू, ये चला रहा ट्रैक्टर भाई, ये सीख भी जाएगा सहज सहज। और मैं खड़ा होता हूँ इस पर। चल भाई करो स्टार्ट, दूसरे गियर में लगाओ इसे। तो भाई शाम के 5:30 बज रहे, और थोड़ा सा इसमें ज़रा सा टीलर लगा लिया था, मामूली सा। ज़्यादा लगाएंगे तो भाई पत्ती निकल आएगी नीचे से, जो हमने छुपा रखी है वो भी निकल आएगी। तो थोड़ा थोड़ा लगाएंगे बस, मामूली सा, जिससे मिट्टी जो है वो एक सार हो जा। तो भाई अब क्या पूरा परिश्रम कर रहे हैं इस खेत में। रिजल्ट का तो देखो ईश्वर के अधीन है, रिजल्ट मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, तो ये तो ईश्वर के अधीन ही है। बाकी अपने काम करने में कोई कसर छोड़ने के नहीं, हम जैसा भी रहेगा आपको दिखाते रहेंगे। और शाम का समय हो रहा भाई, देखो सूर्य देवता अस्त होने की तरफ है। तो ये बताया करे थे भाई, जैसे महाभारत में था कि सूर्यास्त होने के बाद तो युद्ध भी रुक जाया करे था वहीं का वहीं। तो किसान भाई भी अपना काम अपने रोक दे। अब तो खैर दिन रात चलता है काम, पहला जमाना अलग था कि भाई सूर्यास्त से बाद कुछ नहीं करे थे किसान। हल वल का काम, हल चलाने का, पानी वानी के तो चलाने पड़े थे, हल वल का नहीं करे थे कुछ भी। खैर जो भी है भाई, समय के साथ साथ सारी चीज़ें बदलती जा रही हैं। और देखेंगे भाई क्या रिजल्ट निकल कर आता है। जो भी सड़क पर खेत है, ये देखो यहीं, तो जो भी निकल कर जाता है कुछ ना कुछ सलाह मशवरा दे कर जाता है। कुछ भाई कह रहे हैं किसान अपने कि पानी भर दो अब इसमें। अब हमने पानी भर दिया और बारिश होगी अगर ऊपर से तो गई बात, फिर तो गन्ना ही बुएगा इसमें। तो पानी तो भरने के नहीं, बारिश होगी तो अलग चीज़ है। पर अब तो पत्ती को गलाने का प्रयास रहेगा ऐसे ही बिना पानी के ही। और बारिश होगी तो सोने पर सुहागा हो ही जाएगा भाई। फिर तो रूटावेटर एक बार निकाल लो और अपना तैयार खेत। तो भाई कुड़ी का खाद तो किसी के पास रहा नहीं। अब जो घर की गोबर थी, वो गोबर कहाँ से आएगी जब पशु नहीं है। पशु तो रखने बंद कर दिए, गोबर ही कहाँ से मिलेगा। और तो इसी तरीके से करते रहेंगे आगे भी। अगर फ़ायदा दिखा तो हम तो हमेशा इसी काम को करेंगे। अगर नहीं, थोड़ा बहुत नहीं, अगर 10-20% भी फ़ायदा मिला जब भी करेंगे, ना मिला बिल्कुल तो बिल्कुल फिर नहीं करने के। तो भाई जिन किसान भाइयों ने ये रिजल्ट ले रखा हो इसका, वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए कि पत्ती जोतने का फ़ायदा है, नुकसान है, क्या है। कुछ भाई कह रहे बेवकूफ़ हो रहा, काम कहाँ चक्कर में पड़ रहे हैं, आग लगा के पत्ती में और अपने रूटरी से जुतवा के दो बार अपना छुट्टी करते। खैर सबकी अपनी अपनी सलाह है, ठीक है। नमस्कार। तो कल से मौसम का मिजाज बदल गया था भाई, और रात बारिश हुई है थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा तो हुई नहीं, दिन में भी हुई है थोड़ी सी।
तो आज 1 फरवरी है और हमने इसमें खेत में मैडा लगा ही दिया था, 4-5 दिन हो गए। तो उसकी वीडियो भी आपको इसी भाई चैनल पे मिल जाएगी, इसी में जुड़ी हुई। तो अब देखते हैं भाई खेत की कंडीशन क्या हुई है। ये देखो आप, जो नीचे की पत्ती है वो गल चुकी और ऊपर की रह रही है। तो फ़ायदा हो गया कहीं ना कहीं मैडा लगाने का भी, क्योंकि जो मिट्टी में दब गई पत्ती वो गल चुकी नीचे से, और ऊपर से भी ये कमज़ोर होगी भाई। देखो ये बिल्कुल ऐसी कमज़ोर होगी, बोधी पड़गी। तो जैसे ही हवा बाहर, जिसमें हवा लग रही है वो तो बची हुई है पत्ती, और जिसमें हवा अंदर नहीं लगी और पानी आ ही गया इसमें ऊपर से, तो बारिश और भी बता रहे हैं। वैसे देखो उधर देखो, आपको बादल दिखाई देगा, ये देखो दोनों साइड बादल दिखाई दे रहे हैं। तो बारिश और भी होगी, और हुई बारिश। एक बार भर जाना चाहिए पानी इसमें। देखो जैसे बीच बीच में ढेले से रह रहे हैं इस तरह के, और अगर इसे नीचे से देखोगे तो ये गली पड़ी है, गरीसी में आके गल चुकी है। उधर कोने में थोड़ा सा पानी भी टूट गया था, उधर गेहूँ भर रहा था वो, तो उसका पानी भी आया। तो उसमें पानी का रिजल्ट देखा हमने कि उसमें तो बिल्कुल ही समाप्त होगी पत्ती वो। तो अभी अगर बारिश रात को होती है, आज रात, तो ठीक है, नहीं देखेंगे पानी वानी करा इसमें क्या सीन रहेगा, आगे की कार्रवाई भी दिखाते रहेंगे आपको। तो भाई रिजल्ट ठीक है इसका, थोड़ा सा टाइम तो लगता है आपको इसे जोतने में, इसमें कार्रवाई करने में। और जैसे ही बताओ आएगा इसमें फिर रूटरी नहीं निकाल लेंगे हम, हैरो निकाल लेंगे 2-3 बार हैरो से करके। उसके बाद आगे गन्ना बुआई की तैयारी हो ही जाएगी शुरू, क्योंकि फरवरी शुरू हो गई तो मार्च में लोग बोने लगते हैं गन्ना। भाई फरवरी में बोते हैं बहुत लोग, हम तो मार्च में ही बोते हैं। ये देखो यहाँ पानी आ गया था, और पानी आ गया तो यहाँ पत्ती रही नहीं बिल्कुल, ये गल गई। ये देखो चूरा हो गया सब जगह पत्ती का, और पूरा का पूरा खेत ऐसा ही है भाई। ये देखो एक सार सा दिखाई दे रहा है अब तो, क्योंकि इसमें कंप्यूटर लेवलर भी लगवाना है बाद में। पलटू का ऐसा विशेष लाभ हमें दिखाई नहीं दिया, तो पलटू नहीं लगाने के, प्लाऊ मिट्टी पलटने वाला जो होता है, तो वो नहीं लगाने के विशेष लाभ नहीं लगा। जिन भाइयों को लग रहा है तो वे ज़रूर लगाते रहे अपना। उसके बाद टीलर वीलर निकाल के इसमें आगे पलेवे की तैयारी करते हैं। पलेवा करके ही बोना चाहिए, हम तो पलेवा करके ही बोते हैं भाई। कुछ भाई सूखे में बो देते हैं, उसमें मेहनत ज़्यादा होती है और रिस्क भी रहता है। तो रिस्क ऐसा काम करे क्यों भाई जिसमें रिस्क हो, जब रिजल्ट दोनों में सेम सही है। जल्दी जम जाता है, कहते कि भाई जल्दी जम जाता है थोड़ा सा वो सूखा बोया हुआ, तो रिस्क भी ज़्यादा ही रहता है कहीं ना कहीं उसमें। तो एक आध बार बोया था हमने सूखा, तो ठीक रिजल्ट नहीं रहा। हाँ ट्रंच पे जो कोई बो रहा है उसे ट्रंच विधि से वो बो सकता है, उसमें फिर उन्हीं गुल्लों में पानी निकाल दो आप, तो उसमें चल सकता है काम, इसमें नहीं चलने का सही से। और भाई क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग किसान करते हैं। जैसे बुढ़ाने की साइड ज़्यादातर सूखा ही बोते हैं, वो अगेता बो या पछेता यानी फागन का बो या पछेता गेहूँ का, तो सब ऐसे ही करते हैं वो। तो वही पत्ती तो दिख रही होगी आपको, ये देखो ऐसा लग रहा होगा कि फैल रही है, नहीं फैल नहीं रही, कुट्टी सी कटी पड़ी है इसकी। तो जितनी ऊपर है उतनी तो दिखाई देगी, जो ज़मीन में दबगी वो तो दबी गई। मिट्टी काली कर दी इसने, एक फ़ायदा तो दिखाई दिया है, देखो मिट्टी काली कर दी है बिल्कुल। तो आगे भाई इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, और इसकी फसल भी दिखाते रहेंगे, बुआई से लेकर कटाई तक लास्ट तक दिखाते रहेंगे। तो चलते हैं अब घर की तरफ। मौसम बढ़िया हो ही रहा है, छोल वोल बंद है आज, सब छुट्टी पे हैं ठेकेदार अपने। ये देखो पानी, बारिश हमारे यहाँ हल्की हुई है, आपके क्षेत्र में कैसी हुई है उसकी भी जानकारी जरूर दे दियो। ये देखो सड़क पे तो भर रहा पानी, वैसे खेत में नहीं मिला हमें कहीं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।